वरिष्ठः श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तिं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। परम पिता परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांश कल्पतरु भगवान श्री आशुतोष त्र्यंबकेश्वर के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। जगत नियंता जगदाधार भगवान श्री हरि के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। इस पावन धरा पर विद्यमान परमात्मा के श्री विग्रहों को साष्टांग नमन करते हैं। गोदावरी का पावन तट है। भगवान सूर्य का प्रभात, रविवार का दिन, प्रतिपदा, और कुंभ का पर्व, बहुत सारे संयोग एक साथ बने हैं। ये सब संयोग हमारे हाथ से छूट ना जाए, खाली कहने भर के लिए ना रह जाए कि कुछ दिन हम कुंभ में आए थे, कुछ दिन हमने कुंभ देखा और कुंभ चला गया। ये कुंभ हमारे जीवन में अमृतत्व को लेके आए और ये कुंभ से हमारे जीवन का संतत्व, हमारे जीवन का आतप्य, हमारे जीवन का रोग द्वेष शोक सब लेके चला जाए। इस भावना से इस कुंभ में हमें आनंद लेना है। आइए भस्त्रिका से प्रारंभ करते हैं। श्वास को खींचना और छोड़ना है। इनहेल और एक्शन। सीधा श्वास को लीजिए और सीधा श्वास को छोड़िए। दोनों हाथों को सामने रखिए। श्वास को गहरा खींचिए और छोड़िए बाहर। सिर्फ लेना और छोड़ना है। श्वास गहरा खींचिए, पूरा श्वास भरिए और पूरा श्वास छोड़ दीजिए बाहर। चाहे हम दौड़े, चाहे हम सीढ़ियां चढ़े, चाहे पहाड़ चढ़े, चाहे पहाड़ उतरे, जो हमारी श्वास की गति छोटी हो गई ना, इस भस्त्रिका के करने से श्वास की गति स्वतः धीरे 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 बड़ी हो जाएगी। और फिर जब हमारा हाँफना बंद हो जाएगा तो सहज रूप में हृदय जैसे रोग, जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं, वैसे रोग नहीं आएंगे। प्रतिदिन प्राणायाम करने से कैंसर जैसे रोग भी ठीक हो जाता है।
एकदम ठीक हो जाता है। कैंसर के सेल्स अगर बॉडी में बनते हो और प्राणायाम रोज करें तो अपने आप मेल्ट हो जाते हैं और कैंसर से भी मुक्ति मिल सकती है। इसलिए तन्मयता के साथ प्राणायाम को अपनाना पड़ेगा। तन्मयता के साथ प्राणायाम को हमारे जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। एक दो दिन या एक दो महीना करने से काम नहीं चलेगा। ये शिविर, ये आध्यात्मिक शिविर, ये साधना शिविर इसलिए है कि प्राणायाम हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। करिए करिए करिए। खींचिए श्वास को, छोड़ दीजिए बाहर। सीधे नाभि कुंड से होते हुए प्राण हृदय चक्र से बाहर आ जाए और पुनः नाभि कुंड तक प्रवेश भी कर जाए। इस भाव से और इस लय से प्राणायाम को अपनाओ। खींचो गहरा और छोड़ दो बाहर। कितनी सहजता इस प्राणायाम में है। मेरुदंड सीधा, बैकबोन सबकी सीधी रहे, बैकबोन स्ट्रेट, गर्दन सीधी, और सिर्फ सहज प्राणायाम को करना है। श्वास को खींचिए और छोड़िए बाहर। खोलिए हाथ को सामने, दबाइए। खोलिए मुट्ठी, ताकत से, फुल पावर से खोलिए और बंद कर लीजिए। पूरी ताकत से मुट्ठी को बंद करिए ताकि हाथ की हथेलियों का एक एक पॉइंट दब जाए और आंख, नाक, कान, गला सब अपने आप ठीक रहे। कोई रोग व्याप्त ना हो, हाथों में ताकत पूरी बनी रहे, सर्वाइकल जैसी समस्या ना आए, हाथों की मांसपेशियों में दर्द ना उत्पन्न हो और हाथों में बहुत अधिक फैट ना बढ़े। खींचिए ताकत से और बंद कर लीजिए। अब मुट्ठी घुमाइए गोल गोल। हाथ नहीं घूमेगा, सिर्फ मुट्ठियां घूमेगी। कैसे देखो, उल्टा घुमाओ, दूसरे हाथ से, अब दोनों हाथों से एक साथ। वेरी गुड। हाथ को पकड़ो ऐसे और खींचो। ये देखो, सब छोटी छोटी क्रियाएं हैं लेकिन कितना अद्भुत फायदा इसको शरीर ग्रहण करता है। कि सर्वाइकल जैसी समस्या, मांसपेशियों में खिंचाव, शरीर का दर्द करना, ये सहज ही ठीक हो सकता है बड़े आसानी से। अब चढ़ाओ कंधों को, इसे देखो, घुमाओ कंधे, सिर्फ कंधे, हाथ रखो यहाँ, हाथ नहीं हिलेंगे।
उल्टा घुमाओ इसको। कितना सहज है नहीं, परंतु कभी किया ही नहीं। बचपन में छोटे से किसी को चिढ़ाने के लिए करते थे, खाना खाना नहीं, खाने पीना नहीं, पढ़ाई करने जाना नहीं, छोटे बच्चे करते हैं, बचपन में किया। शरीर के एक एक पार्ट का व्यायाम सुबह होना चाहिए। योग का मतलब यह है कि पूरे शरीर पर ध्यान देना और पूरे शरीर को स्वस्थ से जोड़ देना। जैसे हमारे भारत के सारे इलाके रोड से बंधे हुए ना, अब रोड टूट जाए तो क्या होगा, इलाकों से संपर्क टूट जाएगा। ऐसे शरीर में सिर्फ चेहरे पर ध्यान देंगे, चेहरे को लाल लिपस्टिक लगा करके गोरा बनाते रहेंगे और बाकी शरीर को भूल जाएंगे तो अपने आप शरीर में रोग उत्पन्न होगा। घुमाओ कंधों को गोल गोल। यहां से बहुत रोग आता है, कैंसर जैसी गांठें बनने लगती माताओं को। क्यों? जब मांसपेशियां अपने आप टूट जाती है और टूटी हुई मांसपेशियां जब जमा हो जाती है तो कैंसर के सेल्स स्टार्ट होते हैं, और कैंसर के सेल्स जब स्टार्ट होते हैं तो फिर उसको काट करके निकालना पड़ता है। मांसपेशियों को टूटने मत दो, मजबूती हमेशा होती रहनी चाहिए शरीर में। कंधों में दर्द, कंधों में खिंचाव, ये सब होता है क्यों? क्योंकि हम उन पर ध्यान नहीं देते, इसलिए। घुमाओ कंधों को थोड़ा गोल गोल। पहली बार कर रहे हो ना कंधे? जीवन की रामायण तो चलती रहेगी। जैसे एक श्लोक में रामायण लिखी है, काम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगा कांचन वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाले निर्दलनं समुद्र तरणं पश्चाद् रावण कुंभकर्णनं एतद्धि राम 12 प्रकार की रामायण लिखी है। कितने प्रकार की? एथेंटिक 12 प्रकार की रामायण है। उसमें सबसे प्रमुख रामायण है वाल्मीकि रामायण, और दूसरी है रामचरितमानस गोस्वामी जी के द्वारा लिखी हुई। फिर आनंद रामायण, प्रकाश रामायण, राधेश्याम रामायण, विश्व रामायण, राम रामायण, ऐसे कई रामायण हैं। अब सोचिए, एक श्लोक में पूरी रामायण आ गई और वहां पर हजारों श्लोकों के साथ भी अंतिम में बाबा गोस्वामी ने भी लिखा है कि मैं राम को नहीं लिख सकता, मैंने तो अपने आप को लिखने का प्रयत्न किया, मैंने किसी राम को नहीं लिखा है। राम तो अनंत है और अनंत को लिखने का मेरा काम नहीं है। अखंड मंडल जो व्याप्त होता है, अनंत कोटि। घुमाओ कर दो थोड़ा। भागवत सिर्फ एक ही प्रकार के व्यक्तित्व को नमन करती है, सत्यम परम धीमहि सत्यम सत्यम सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम। सत्य के सिवाय दूसरा कुछ नहीं हो सकता। अब ये शास्त्र जो कहते हैं इनके अनुसार चला जाए तो व्यक्ति पूरा जीवन शास्त्र ही पढ़ता रहे।
शास्त्रों का अनुसार बड़ा विचित्र है और बड़ा विशाल है। एक तरफ एक श्लोक में भागवत बना दी, एक श्लोक में रामायण बना दी। आदि राम तपोवनः, भगवान राम पैदा हुए, वन में चले गए, वन में गए, सीता का हरण हो गया, सुग्रीव से मिलने के लिए बाली को मार दिया, बाली के मरने के बाद भगवान लंका में चले गए, लंका में गए, रावण कुंभकर्ण को मार दिया और भगवान रावण कुंभकर्ण को मारने के बाद वापस अयोध्या आए और राजा बन गए। रामायण पूरी हो गई। सुबह उठे, नाश्ता किया, ऑफिस गए, वापस आए, खाए, सो गए, फिर सुबह हो गई। इसका मतलब ये हुआ, एक सूत्र में चीज बता दी। सुबह उठे, नाश्ता किया, नहाए धोए, खाए पिए, दिन भर यहाँ वहां का जो भी काम था किया, शाम को फिर आए, फिर खाए और फिर सो गए, बस इसके अलावा कुछ नहीं किया। इसलिए बाबा तुलसी ने, भगवान वाल्मीकि ने इसका विस्तार दिया है ताकि इसको विस्तार से सूक्ष्म रूप से ईश्वर को समझा जा सके, सूक्ष्म रूप से ईश्वर से परिचय बढ़ाया जा सके। आओ, आज रविवार है ना, पिछले रविवार को हमने सूर्य नमस्कार सिखाया था ना, आज सब सूर्य नमस्कार करेंगे। चलिए खड़े हो जाइए। दूसरा स्टेप, भास्कराय नमः। तीसरा स्टेप, श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, आदित्याय नमः। चौथा स्टेप, चेस्ट को बाहर की ओर, गर्दन ऊपर की ओर, भुजाओं के बल पर खड़े होकर के पांव को पीछे से लगा करके घुटने के सहारे तन करके शेर के समान बैठ जाना है। दूसरे पांव को पीछे ले जाओ। जगत प्रकाशाय नमः। खींचो शरीर को पीछे की ओर, पूरा का पूरा, दोनों पंजे जमीन पे लग जाए, ऐसे पीछे की ओर खींचो और धीरे से आ जाओ साष्टांग की मुद्रा में। साष्टांग पूरे लेट करके भगवान सूर्य को नमन करो। आदित्याय नमः। खड़े हो जाओ फिर से भुजंगासन की ओर। हाँ, कमर तक का भाग मुड़ा रहे, कमर से नीचे का भाग जमीन पे लगा रहे, सहज मुद्रा में, सहज भाव में, सारे मसल्स नॉर्मल रहे। सिर्फ कंधों के बल पर शरीर को उठाने का प्रयत्न करिए और गर्दन को ऊपर उठा करके भगवान सूर्य को प्रणाम करिए। सूर्याय नमः। लाइए एक पांव को पुनः आगे। अब दोनों पांव को आगे लेके आइए, घुटने सीधे करिए, हाथों को पंजों को जमीन पे लगाइए। रविशंकराय नमः। आदित्याय नमः। जाइए पीछे की ओर, पूरे सहजता से, पूरे भाव से पीछे की ओर जाइए। मेरुदंड के लिए सबसे अच्छा है, लेकिन जिसको बैक में समस्या हो पहले से वो ना करे। सूर्याय नमः। सीधे खड़े होकर के
हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम करिए। कनकवर्णम महातेजम रत्नमाला विभूषितम प्रभात काले करे दर्शनम सर्व पाप विमोचनम। सर्व पाप विमोचनम। चलिए बनाइए अर्धचंद्रासन। जाइए नीचे और ऐसे ही लगे रहिए थोड़ी देर के लिए, 20 सेकंड। 20 सेकंड ऐसे ही खड़े रहना है। एक और का पूरा खिंचाव जब आपके शरीर को खींचेगा तो शरीर का एक एक मसल्स पुष्ट होगा। पांव से लेकर के एडी तक पूरा शरीर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेचिंग की मुद्रा में रहे, खिंचाव की ओर रहे। इतना खिंचाव कि जो सेल्स डेड हो चुके वो भी पुनः जागृत होकर के जीवित हो जाए। रिलैक्स। अब ऊपर की ओर जाइए, खींचिए अपने आप को ऊपर, एडी से ऊपर, पंजों के ऊपर, पूरे शरीर को ऊपर उठाइए, खींचिए ऊपर की ओर, जितना खींच सके उतना। ताड़ासन की ओर बढ़िए। जो छत को छू लेगा उसको 2 टॉफी मिलेगी। कोशिश करने वालों की कभी और लहरों से डरकर नौका कभी। क्या बात है। छू के दिखाओ छत को। फिर कौन छू सकता छत को? बहुत ऊपर थोड़ी है। छत का मतलब आसमान। ऊपर की ओर अपने आप को इतना उठाओ कि शरीर के सिर्फ अंगूठे के बल पर पूरा शरीर खड़ा हो जाए। अगर अंगूठे के पास पंजों तक, अंगुलियों के ऊपर अगर हमने शरीर को खड़ा कर दिया तो इसका मतलब यह है कि हमारा शरीर निरोग है। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा पंजों को खोलो, इतनी सी दूरी पर, और एक दूसरे पांव को छूना है ऐसे। 1 साइड 20 टाइम, एक तरफ 20 बार छूना है। मैं गिनूंगा तब, अभी थोड़ी माना जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। वेरी गुड। क्या बात। थोड़ी सी जंपिंग, आधे मिनट की जंपिंग, और फिर बैठेंगे नीचे। दोनों पाँव के एक साथ, घुटने नहीं मुड़ने चाहिए और जंपिंग करें। हल्के हल्के, बहुत आधा इंच से ऊपर भी नहीं उठना जमीन पे, हल्का हल्की जंपिंग। दोनों हाथों को यहाँ रख करके हल्की जंपिंग करिए। ये बहुत फायदेमंद है शरीर के लिए, पूरे शरीर को ताकतवर बनाती है, एनर्जेटिक। हम भजन गा लेते कि अब सौंप दिया है जीवन का सब भार, तो अरे जीवन का भार सौंपा, शरीर का भार नहीं सौंपा। शरीर तो अपने ही हाथों में है। जीवन का भार का मतलब, हे प्रभु मेरे अंदर अहंकार ना आए, मेरे अंदर द्वेष ना आए, मेरे अंदर किसी प्रकार की द्वेष भावना ना उत्पन्न हो।
ये थोड़ी कि शरीर का भार भी सौंप दिया, महाराज बहुत खा लिया, अब आप ही संभालिए इसको, हमारे बस का नहीं है। शरीर का भार तो अपने ही हाथ में है, शरीर का भार तो अपने ही हाथ में। एक बार और ताड़ासन करिए, चलिए खींचिए ऊपर की ओर पुनः। ये जंपिंग के बाद में ताड़ासन बहुत आसानी से होता है और बड़ा अच्छा से होता है। खींचो ऊपर, खींच लीजिए पूरी ताकत से, अंगुली और पंजों को खोलते हुए। कमर पर रखिए हाथ और घूम जाइए गोल। कमर से ऊपर का भाग ही घूमेगा, नीचे का भाग नहीं घूमेगा, पूरा गोल घूमिए। बड़ी सहजता के साथ चलिए, रिलैक्स, बैठ जाइए। वेरी गुड। शीतलता के लिए थोड़ा सा शीतली प्राणायाम करेंगे। साइड से हवा को खींचिए और नाक से छोड़िए बाहर। देखिए कैसे, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, मन को शांत करता है। मन की शांति के लिए बहुत उपयुक्त प्राणायाम है। अब आपने सूर्य नमस्कार किया, अब मैं सूर्य नमस्कार करके आपको दिखा रहा हूं। आपको लगे कि आपके करने में कहीं कुछ गड़बड़ी, तो आप अपने आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना। और प्राणायाम करते रहेंगे लगातार। अब मैं आपको पूरा सूर्य नमस्कार करके दिखाऊंगा, ठीक है, दोबारा से, ताकि मेरा भी प्रणाम हो जाएगा और आपको दिख भी जाएगा कि स्पष्टता में कहाँ कमी है, कहाँ हम बैलेंस में गड़बड़ी है, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ईमानदारी से देखना ताकि आप उसको कर सको। और प्राणायाम रुकना नहीं चाहिए। प्राणायाम करते रहे सबके साथ, ठहराव के साथ आसन होना चाहिए। पूरा पंजा पांव का पीछे छिड़ा हुआ, आगे का इस प्रकार।
इतना समय कम से कम एक सूर्य नमस्कार में लगना चाहिए और बड़े आराम से, ताकि पूरे शरीर में खिंचाव भी हो और हर प्रणाम में आनंद भी आए। जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए। चलो प्रणाम करो। तो दोनों पंजों को थोड़ा सा मिला करके श्वास को भर के छोड़ते हुए और फिर ताड़ासन। प्रणाम करो। बैठना नहीं है, मेरुदंड सीधा सबका, बैकबोन स्ट्रेट। हर आसन में आंखें बंद रखें, क्योंकि आंखों की नसें पूरे शरीर से कनेक्ट होती हैं और आंखें खोल करके आसन करने से आंखों में इफेक्ट आ सकता है। चलिए रिलैक्स हो जाइए और थोड़ी देर कपालभाति करिए। कपालभाति करिए। हल्के से घुटने मुड़े हुए, ऐसे नहीं, शरीर ऐसे, और फिर हाथ दोनों यहां से सेट हो जाए और ये सीधा जाएगा पंजे के पास और दूसरा जाएगा ऐसे। देखो चलो कपालभाति करते रहो, मैं तो दिखा ही रहा हूं। कपालभाति नहीं रुकनी चाहिए। ये स्पीड के साथ, ठीक है ना। किसी भी सुंदर चीज के पीछे उसकी बनावट का अहम योगदान होता है ना। पुष्प सुंदर है, क्यों? क्योंकि उसकी बनावट अद्भुत है। जुदा जुदा पंखुड़ियां होने के बाद भी वो एक साथ दिखता है। पक्षी सुंदर है कि पंख से उड़ता है, उसके बाद भी वो समेट करके किसी भी टहनी पे बैठ जाता है। सोना सुंदर है, क्यों? क्योंकि वो आग में तप के अपने आप को किसी भी आकार में बड़ी सहजता से बना लेता है। और इंसान सुंदर है, क्यों? क्योंकि वो प्रभात काल में रोज योगा अभ्यास करके अपने आप को स्वस्थ रखता है, दमकता हुआ रखता है। हमारी इनोसेंसी हमसे दूर जा रही है। हमारा नेचुरल जो स्वभाव है ना, वो हमको छोड़ रहा है। नेचुरल स्वभाव में रहो। करो कपालभाति करो। बहुत सारी चीजों को जान के भी अनजान बन जाओ, अनभिज्ञ हो जाओ, आंखों पे पट्टी बांध दो, जानते ही नहीं हम। ऐसे स्वभाव भी कभी कभी करना चाहिए। हमें जरूरत ही नहीं जानने की, उतना ही विषय जानो जितने विषय की हमें आवश्यकता हो। जो विषय हमारे विषय का नहीं है, उसे जानने की भी आवश्यकता नहीं है।
बेवजह अपने आप को कंप्यूटर का डाटा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए ये प्राणायाम आपके मस्तिष्क को खाली करते हैं। जो डस्टबिन बन चुका है, कचरा पेटी बन गया है, दुनिया भर के अकड़म बकड़म याद करके बैठा है, और जिसे याद करना चाहिए वो याद नहीं हो रहा। जो वस्तु याद करने योग्य है वो ये याद नहीं हो रही है, और जो याद करने योग्य नहीं है उसको हम बेवजह याद करके बैठे हुए हैं। ये प्राणायाम वही बेवजह की वस्तुओं को आपके शरीर से दूर करेगा। थक जाए थोड़ा रुक जाए, थोड़ा रुकें, आंखों को बंद करके ये जो थकावट है ना इसका आनंद लें। ये थकावट बड़ी अच्छी लगती है। अगर आदमी पूरा दिन बढ़िया काम करके थका हो ना तो अच्छा लगता है, लेकिन आज व्यक्ति काम करके नहीं थका है, आज व्यक्ति सोच सोच के थक जा रहा है, बैठे बैठे थक जा रहा है, लेटे लेटे थक जा रहा है, क्योंकि बेवजह की चिंताओं ने हमें घेरा। बेवजह की समस्याएं हमारे आसपास भ्रमण करती है जिसका कोई सिर पैर नहीं है। उसने ठीक से बात नहीं की, उसने ठीक से खाना नहीं खाया, वह ठीक से चला नहीं, उसने ठीक से बताया नहीं, बस इसी पे जीवन ठीक से चलाना। ठीक ठीक के चक्कर में हमारा ठिकरा फूट गया, सारे बाल चंदा मामा ले गए, आंखों पे बड़े बड़े चश्मे लग गए, पेट मटकी के समान बाहर आ गया, हाथ पांव पतले हो गए, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग गया। अरे हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था, फिर ये रोग हमारे पास क्यों आए? हमारे आलस्य ने हमें रोगी बना दिया। जिस भी स्थिति में आप बैठ पाए वैसे आप बैठे और सिर्फ प्राणायाम पे ध्यान दें। कपाल भाती मस्तिष्क से लेकर के पूरे शरीर तक निरोग जो बना दे वह कपाल भाती।